दोस्तों, देश भर में एक ही खबर चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने के लिए जा रही है। 23 तारीख और 29 तारीख दोनों दिन का चुनाव हो गया है, संपूर्ण हो गया है, जिसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। मार धाड़, मतलब गोलियां चलना और मतलब हंगामा देखने को मिला। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ा खबर है, ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिली, इसमें विजेता कौन है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी। एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, चैनलों पे दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े चैनल पे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान से समझिए, पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एग्जिट पोल का नामो निशान नहीं रहता है सच्ची बात बताने के लिए। यानी एग्जिट पोल पे आप विश्वास कर ही नहीं सकते हैं। आपको करना होगा जब गणना शुरू होगा 4 तारीख को, तो फाइनल शाम के टाइम पे आपको पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है। ऑलमोस्ट आपको 2 से 3 बजे ही पता चल जाएगा दोपहर के समय में। लेकिन अगर आप किसी एग्जिट पोल को देख रहे हैं, तो हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, किसी भी एग्जिट पोल पे आप विश्वास मत करना। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर 2021 की बात करें या फिर उससे पहले जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तब की बात करें, तो भाई एक ही चीज निकल कर सामने आता है, एग्जिट पोल कभी भी सही नहीं बताता है। जब खासकर अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, यहां बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी को जितने सीट मिलेंगी, नरेंद्र मोदी जी को भी उतना ही सीट मिलेगा, यानी बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 2021 की बात करें, तो उस समय कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी को 180 सीटें मिल सकती है, 170 सीटें मिल सकती है। लगभग टॉप जो 10 ऐसी एजेंसियां हैं जो ये जारी करती है कि कौन बहुमत हासिल कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो एकदम एग्जिट पोल पे आपको भरोसा नहीं करना है। जब गणना शुरू होगा तभी आपको पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है। तो आप इस बात से अंदाजा ये लगाइए कि जहां 2021 में ये कहा जा रहा था कि लगभग 180 सीटें नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, कहीं पर कहा जा रहा था 150 के पार हो जाएगा, मतलब पूर्ण बहुमत दिखाया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या, 70 सीटों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार सिमट गई, मतलब 70 सीटों के आसपास। और ममता बनर्जी को 200 से भी अधिक सीट मिला था। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जिट पोल पे आपको भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 4 तारीख का इंतजार करिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि 50-50 है। और नरेंद्र मोदी जी की बात, अगर एग्जिट पोल की बात करें ना, तो आप तो जानते ही हैं कि जितने भी न्यूज चैनल की एजेंसियां हैं, उनको एडवर्टाइजमेंट कौन देता है, गवर्नमेंट ही देता है। तो गवर्नमेंट जैसा कहेगा वैसा ही वो सारी चीजें करेंगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे एग्जिट पोल देखने में कि हाँ ये जीत रहा है, ये हार रहा है, लेकिन बिल्कुल भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 4 तारीख का इंतजार करना है, 4 तारीख को फाइनल आएगा। बाकी आप आंख मूंद कर आप जो है इन सभी चीजों को छोड़िए, अपने काम धंधा पे विश्वास रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, यही चीजें आपको बतानी थी। बाकी की बड़ी खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को दबाएं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये भी जान लीजिए कि ममता बनर्जी ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने इन्हीं एग्जिट पोल के बारे में वो बात कर रही है कि ये जो गवर्नमेंट है, सरकार, बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी, ये जैसा बोल रहा है एग्जिट पोल वैसा ही दिखाया जा रहा है। तो यही खबरें चल रही है, इसीलिए ये बात सही है। तो आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।